वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के बारे में, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आपको रहता हुआ दिखा है, चाहे अपनी तेज़ी की वजह से ट्रेंड में रहता हुआ दिखे या फिर अपनी गिरावट की वजह से। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी हाल ही में जो गोल्ड और सिल्वर में ब्रूटल सेल ऑफ हमें देखने को मिली है, उस सेल ऑफ से कौन सी कंपनी को सबसे ज़्यादा डैमेज हो सकता है और साथ में इसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट में कैसे देखने को मिल सकती है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पस के लिए, तो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में। तो देखो, लास्ट ट्रेडिंग सेशन गोल्ड और सिल्वर में सेल ऑफ ने ब्रूटल सेल ऑफ हमें देखने को मिली है, जिस कारण पूरे मार्केट में गोल्ड और सिल्वर की चर्चा हमें देखने को मिल रही है, खासकर उन लोगों में जिसने रिसेंटली गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट किया था। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर क्रैश तो किया है, बट इससे ईटीएफ को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ईटीएफ में हमें देखने को मिलता है प्रीमियम, और वो प्रीमियम कल के दिन काफ़ी भयंकर गिरावट का एक रीज़न बना है। अगर हम बात करें दोस्तों गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ के बारे में, तो वहाँ पर गिरावट आपको अप टू 24% की देखने को मिली है, चाहे आप किसी भी कंपनी के ईटीएफ को क्यों न चेकआउट कर लो। ठीक है, अब एग्जैक्ट फिगर्स की बात कर लेते हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों गिरा कितना है। तो गोल्ड लगभग 6.5% आपको गिरता हुआ दिखा है, और वही सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर गिरावट का नंबर आपको 16.5% की देखने को मिली है। तो गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर का जो गिरावट है वो डबल से भी ज़्यादा है। सिंपल सा रीज़न है, पिछले एक साल की अगर रिकॉर्ड देखोगे तो सिल्वर में जितनी तेज़ी देखने को मिले हैं उतनी तेज़ी आपको गोल्ड में देखने को नहीं मिली है। तेज़ी तो दोनों में है, बट सिल्वर का मल्टीफोल्ड रिटर्न आपको देखने को मिला है। तो जो जितना ज़्यादा भागेगा, ऑब्वियस सी बात है, जब गिरावट आएगा उसमें उतना ही गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो इस कारण आपको सिल्वर में गिरावट ज़्यादा देखने को मिली है गोल्ड के कंपैरिजन में, बट गोल्ड भी ठीक ठाक गिरा है, उसके भी गिरावट को हम कम नहीं बोल सकते। ठीक है, और दोस्तों अगर हम ईटीएफ की बात करें तो निपॉन इंडिया गोल्ड बेस की ईटीएफ को देखोगे तो वहाँ पर गिरावट आपको 10% की देखने को मिली है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ देखोगे तो वहाँ पर भी गिरावट 10% का है। एक्सिस का गोल्ड ईटीएफ देखोगे तो वहाँ पर गिरावट आपको अराउंड 12% की देखने को मिल जाएगी। तो ईटीएफ में गिरावट ज़्यादा है, क्योंकि ईटीएफ में प्रीमियम हमें देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों का असर आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखने को मिली थी। अब ये जो गिरावट है, ये गिरावट कितना बड़ा है इसको इस डेटा से समझो। गोल्ड क्रैश किया है, सिल्वर क्रैश किया है, इस चीज़ की वजह से रिकॉर्ड हाई से अगर आप देखोगे तो लगभग 3.4 ट्रिलियन डॉलर का वेल्थ हमें वाइप आउट होता हुआ दिखा है, जो कि कोई छोटा नंबर नहीं है भाई, बहुत बड़ा नंबर होता है। इंडिया का इकोनॉमी देखोगे तो वो 5 ट्रिलियन डॉलर है, और यहाँ पर वाइप आउट कितना हुआ है वेल्थ, 3.4 ट्रिलियन डॉलर। तो सोच लो ये नंबर कितना बड़ा है गिरावट का। भले गोल्ड का गिरावट 6.5% ही आपको देखने को मिलेंगे, बट अगर उसको वेल्थ में देखोगे तो ये नंबर बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि गोल्ड गिरा है, सिल्वर गिरा है, तो इसके रीजंस क्या हैं। रीजंस तो हमारे पास होने चाहिए, तभी तो हमें पता रहेगा कि ये चीज़ें हमें आगे भी रिपीट होती हुई दिखेगी या फिर ये चीज़ें हमें वापस से बाउंस बैक होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और इनके टेलीग्राम पे चैनल। इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर गिरावट का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। ठीक है, एक चीज़ है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि जब डर हो जाता है लोगों के बीच में कि वो एक अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं, और फोमो की वजह से वो किसी भी एसेट्स में या किसी भी स्टॉक्स में या किसी भी कंपनीज में जब वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए चले जाते हैं, तो उस केस में ये गिरावट हमें देखने को मिलता है। देखो सिंपल सा मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक से समझा देता हूँ। अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वो कंपनी आपको एक अच्छे रिटर्न्स दे रही है, ठीक है, और वो कंसिस्टेंसी लगातार हमें कंपनी में देखने को मिल रहा है। अब मान लो मैं उस कंपनी को देखता हूँ, मैं इस कंपनी को देखा कि पिछले एक साल में उस कंपनी ने 100% का रिटर्न दे दिया, और ये रिटर्न फिर 120 हो गया, फिर 130% हो गया। तो हो सकता है मेरे अंदर एक फोमो हो कि भाई ये 130% हो गया, तो आने वाले कल में ये 200% पे भी जा सकती है, 250% पे जा सकती है, 500% पे भी जा सकती है। तो मेरे मन में एक बोल सकते हैं डर आ जाएगा
कि मैं एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ, तो उस केस में 120% रिटर्न देने के बावजूद अगर मैं उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो उस केस में मेरा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया है। मैंने सिर्फ फोमो क्रिएट होते हुए देखा है और उस चीज़ को देखकर मैंने इन्वेस्ट किया है। तो ऐसी चीज़ें जब भी होती हैं कि किसी भी एसेट्स में, किसी भी कंपनीज में, किसी भी फंड में आपको रिसेंट टाइम से बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल जाए और फोमो अगर क्रिएट हो, तो बीच में एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा जहां पर ह्यूज क्रैश आपको विटनेस करने को मिलेगी। फंड में इक्विटी की बात कर लें या फिर हम बात करें एसेट्स गोल्ड और सिल्वर की। और रिसेंट टाइम में जो कमोडिटी है दोस्तों, उसमें दो एसेट गोल्ड और सिल्वर इतना ज़्यादा भागा है, इतना ज़्यादा भागा है कि ये गिरावट आपको देखना ही देखना था। चाहे ये गिरावट हमें कल देखने को मिले या फिर एक साल बाद देखने को मिले, पर गिरावट देखना ही दिखना था। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि यह गिरावट क्या कंटिन्यू रह सकता है? तो देखो, चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। रिसेंट टाइम्स में तेज़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, तो प्रॉफिट बुकिंग का नंबर बढ़ सकता है। ये चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिली है। लाइक अगर हम बात करें स्मॉल कैप के बारे में, 2020 से 21 की पीरियड में स्मॉल कैप ने बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिया था। कोविड के बाद वाला जो रैली था वहाँ पर स्मॉल कैप का जवाब ही नहीं था। बट जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो वहाँ पर स्मॉल कैप 40-50% तक गिरी थी। मिड कैप में भी गिरावट होता, लार्ज कैप में भी गिरावट हुआ था, बट स्मॉल कैप का गिरावट सबसे ज़्यादा था। तो कोई अगर एसेट या कोई सेक्टर या फिर कोई इक्विटी या फिर कोई फंड अगर शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देता है, तो गिरावट उस कंपनी में होता है या फिर उस एसेट्स में होता है। तो वो गिरावट का सिलसिला कंटिन्यू भी रह सकता है अगर मार्केट में कुछ बेटर ऑप्शन देखने को मिले तो ये जो फोमो की वजह से रिसेंट टाइम में तेज़ी देखने को मिली है, ये तेज़ी का गिरावट देखने को मिला है और वो गिरावट आगे भी रह सकता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के हिस्ट्री का रिकॉर्ड देखोगे तो वहाँ पर आपको रिटर्न्स का जो एवरेज CAGR देखने को मिलता है वो 9 से 10% देखने को मिलता है। बट पिछले एक साल में डबल ट्रिपल किया इन्होंने, जो उस केस में क्या है कि ये गिरावट हो सकता है कि आगे भी हमें रिपीट होती हुई देखने को मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों का आइडिया आपको होना चाहिए। बट हाँ, ये सारी चीज़ों की वजह से एक सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है और वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट पिछले कुछ टाइम में इंडिया का काफ़ी ख़राब किया है। ख़राब क्यों किया है? क्योंकि हमारा जो इंडिया का मार्केट का वैल्यूशन है वो ज़्यादा है, और अगर हमारे रुपीज़ की बात करें तो वो डॉलर के अगेंस्ट लगातार वीक हो रही है। तो इस कारण FIS लगातार मार्केट से पैसा निकाल रहे थे। ठीक है, और ऐसे टाइम पे जब सेफ एसेट्स अच्छे रिटर्न्स दे रहे थे तो FIS सेफ एसेट्स की तरफ जाना प्रीफर कर रहे थे। बट अभी सेफ एसेट्स जो गोल्ड और सिल्वर है वो गिर रहे हैं, तो उस केस में वापस से वो अपना पैसा रोटेट कर कर इंडियन मार्केट में ला सकते हैं। कल के दिन आपने देखा होगा कि गोल्ड और सिल्वर क्रैश किया है, बट इंडियन स्टॉक मार्केट में FIS की बाइंग हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ें थी। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी खबर है और खासकर इंडियन मार्केट के लिए। तो ये सारी चीज़ों को भी आप ज़रूर नोट करके चल सकते हो। बाकी दोस्तों, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि इस न्यूज़ की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी कि गोल्ड हमें गिरता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों, इसमें आपको पहली कंपनी देखने को मिलती है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, क्योंकि अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो मुथूट फाइनेंस ने काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है। और गोल्ड और सिल्वर कल के दिन जो गिरा है, सिल्वर से तो कुछ खास इनका नाता नहीं है, बट अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की गिरावट की वजह से मुथूट और मनप्पुरम फाइनेंस दोनों आपको ज़बरदस्त तरीके से गिरती हुई नजर आई हैं। क्यों भाई? क्योंकि पिछले एक साल में जब गोल्ड ने काफ़ी छप्पड़ फाड़ तेज़ी दिखाई थी, तो उस टाइम इस कंपनी के जो ग्रोथ हैं वो भी काफ़ी बेटर हो गए थे, क्योंकि ये कंपनी गोल्ड में फाइनेंसिंग रोल प्ले करती है। ठीक है, ये सही देख लो आप, पिछले 5 साल का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ CAGR आपको 16% और 11% का देखने को मिलता है। बट पिछले एक साल में 41% से रेवेन्यू ग्रो किया है, प्रॉफिट 56% से ग्रो किया है और स्टॉक 70% से ग्रो किया है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे जब गोल्ड और सिल्वर गिरता है तो आपको ये सारी कंपनी के जो बिजनेस है उसमें इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, और जब भागता है तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी कंपनी के बिजनेस से देखने को मिलती है, जो कि डेटा तो हमें साफ साफ बता ही रहा है। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसका नाम है मनप्पुरम फाइनेंस। ठीक है, अब ये भी कंपनी गोल्ड में ही डील करती है, बट ये कंपनी के जो अर्निंग्स हैं पिछले एक साल में अच्छे नहीं रहे हैं। बट इस कंपनी का परफॉर्मेंस अगर देखोगे 3 साल, 5 साल या 10 साल का, तो वहाँ पर कंपनी ने काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। पिछले एक साल में भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले एक साल में मार्केट अच्छा नहीं किया, ये कंपनी ने अच्छा किया है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें इस कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि जब गोल्ड गिरा है तो ये कंपनी का बिजनेस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाए। बिजनेस में इंपैक्ट देखने को मिलेगी, जिस वजह से बिजनेस हो सकता है कि आगे चलकर थोड़ी स्लो परफॉर्म आपको करती हुई देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड जो अपडेट था उसको मैंने शेयर किया। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।
तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।